सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ इस नए महीने के लिए। पिछले पूरे महीने परमेश्वर ने हमें संभाला। बेशक इस लॉकडाउन के अंदर कई सारी बातें हमारे मन में उठती थी, कई सारी ऐसी बातें, ऐसी परिस्थितियों से हम लोग गुजरे, तो भी परमेश्वर का हाथ हमारे साथ था। हमारी हर ज़रूरत को परमेश्वर ने पूरी की। पूरे महीने प्रभु ने संभाला। इस नए महीने को प्रभु ने हमें दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और जैसे पहली तारीख मीटिंग में, पहली तारीख जो संदेश था उसमें प्रभु ने जो वायदा किया, पूरे नए महीने परमेश्वर हमें संभाला। बेशक अभी तीसरा भी लॉकडाउन सोमवार से शुरू हो रहा है, 4 तारीख से। जैसा भी हो, तो हमारा भरोसा, हमारा विश्वास ये है कि हर दिन परमेश्वर हमारे साथ रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ और विश्वास करता हूँ प्रभु में पूरे महीने प्रभु हमें संभालेगा। तो आए हम प्रार्थना के साथ। आज इस महीने का पहला रविवार है, तो हम लोग फिर से एक बार प्रभु भोज को हम लोग मिस कर रहे हैं। तो प्रभु हमारी मदद करे और ये सारी परिस्थितियाँ बदल जाए और पहले जैसे हम लोग करते थे करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे और मदद करे। तो आए हम छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के संदेश में हम जाएँ। परमेश्वर हमें से हर एक से अपने वचनों के द्वारा बात करें। पवित्र 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से एक बार प्रभु जी हम आपके पवित्र सम्मुख में हम आते हैं। परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। तेरा वचन कहता है प्रभु जी, बेशक हम अपने शारीरिक आंखों से आपको नहीं देख पाते, पर जब कभी हम अपने आंखें बंद करते हैं, आपके सम्मुख में आते हैं प्रभु जी, हम अपने हृदय को, अपने मन को आपकी ओर उठाते हैं, विश्वास करते हैं आपकी उपस्थिति हमारे बीच में आती है। आप हमारी हर प्रार्थना को आप सुनते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जहाँ 2 या 3 भी मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं रहूँगा करके आपने हमें वायदा किया है। आज सुबह प्रभु जी फिर से एक बार इस वायदा को मांगते हैं, आपकी पवित्र उपस्थिति को हमारे बीच में मांगते हैं। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं आप अपने मन की बातों को हमारे साथ प्रभु जी बांटे, शेयर करें प्रभु जी, उसको प्रभु जी अपने अंदर ग्रहण करके लेकर प्रभु जी उसके अनुसार करने के लिए आप हमारी सहायता मदद करें। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना सुनने के लिए मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा, प्लीज़ अपनी बाइबल, अपनी डायरी और अपने पेन अपने पास रखें। और एक बड़ा गंभीर संदेश को परमेश्वर आज हमें देने जा रहा है, इसलिए सबसे पहले हम अपने मनों को उसके लिए तैयार कर लें। घर में जितने भी आप लोग आज अभी इस YouTube में संदेश को देख रहे हैं, सभी एक साथ एक जगह बैठें और जैसे हम चर्च में बैठते हैं वैसे बड़े गंभीरता के साथ परमेश्वर का भय में होते हुए इस संदेश को सुने। और प्रार्थना करता हूँ प्रभु का आत्मा हम में से हर एक से बात करे। लूका रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय 29वां वचन। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसका 29वां वचन। मरकुस रचित सुसमाचार 13 का 29। इसी प्रकार जब तुम इन बातों को होते देखो, इसी प्रकार जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। इसी प्रकार जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद इस वचन को कहा था। इससे पहले, इस वचन से पहले जो इस अध्याय में जो बातें हैं, कई सारी घटनाएं प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में
खुद अपने दूसरे आगमन के विषय में कहता है, कई सारी घटनाओं को, चिन्हों को वो बताते आ रहा है और कहता है इसी प्रकार, इसलिए वो वहाँ पर वो शब्द लिखा है, इसी प्रकार इन चीज़ों को, इन घटनाओं को तुम जब देखोगे, होते हुए देखोगे, तो ये जान लो, समझ लो, वो निकट है, मसीह निकट है, प्रभु यीशु मसीह निकट है, वरन द्वार पर ही है। तो किन चीज़ों को जब देखोगे होते हुए, मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, इन चीज़ों को जब होते हुए तुम देखोगे तो समझ लो मेरा आगमन निकट है, वरन मसीह द्वार पर है, समझ लो। तो प्रभु ने बोला। तो देखिए, दो प्रकार की घटना, एक तो विश्व भर में जो घटनाएं घट रही है, चाहे किसी भी देश में क्यों ना हो, चाहे अमेरिका में हो, अफ्रीका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे भारत में हो, चाहे किसी भी देश में, मान लीजिए भूकंप हो या कोई अकाल हो, या ऑस्ट्रेलिया में जंगल में बड़ी आग लगी थी, तो बड़ी बड़ी घटनाएं, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं, बड़ी बड़ी घटनाएं, इन चीज़ों को जब देखोगे, हम जब देखते हैं तो वी हैव टू टर्न टू द बाइबल, यानी हम बाइबल की ओर मोड़ना है। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही है, तो क्या है, चारों तरफ ऐसी घटनाएं घट रही है, तो हो क्या रहा है, बाइबल क्या कहती है। तो प्रभु ने कहा कि इन सब को होते जब तुम देखोगे तो ये समझ लो, ये जान लो, वह निकट है, प्रभु निकट है, प्रभु बहुत करीब है, वरन वो द्वार पर है। समझ लीजिए कि चलिए, इस अध्याय में कई सारी बातों को हम देखते हैं कि विश्व युद्ध के बारे में देखते हैं, अकाल के बारे में देखते हैं, भूकंप के बारे में देखते हैं, बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं के बारे में देखते हैं। पर जिन दिनों में हम लोग गुजर रहे हैं, अभी पूरे विश्व दुनिया की इतिहास में इस तरह के दिन कभी नहीं हुए, कभी नहीं आए दुनिया में, संसार में कभी नहीं। ऐसे बड़ा लॉकडाउन, ऐसे बड़ी जो चीज़ जो है, जो एक वायरस की वजह से पूरी दुनिया बंद है, कभी ये नहीं हुआ कि कभी चर्च बंद हुआ, पूरे दुनिया के अंदर कभी इस तरह की आराधनाएं बंद हुई, कभी नहीं हुए शुरू से लेकर अब तक। पर एक मसीह को, एक विश्वासी को प्रभु ने साफ बोला, जब इन चीज़ों को तुम्हारे चारों तरफ जब होते तुम देखोगे, ये समझ लो मैं द्वार पर हूँ। आज दो बातें मैं बताने जा रहा हूँ मैं आपको। दो चीज़ें हमारे दरवाजे पे, दो चीज़ें हमारे दरवाजे पर आ चुके हैं, खड़े हैं। एक जो है, जब इस तरह की, देखिए आज कोरोना को हम देखते हैं, तो कोई भी घटना परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं घटती है, ठीक है। परमेश्वर ने इसको भेजा है, या इसको अनुमति दिया है, या इसको होने दे रहा है। परमेश्वर अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। क्यों लॉकडाउन 3 में क्यों जाना है? इसलिए कि इसको कम करना चाहते हैं, कि रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। भारत में, हमारे देश में प्रधानमंत्री या जो है गवर्नमेंट जो है रिस्क नहीं लेना चाहती है, इसलिए 3rd लॉकडाउन में जा रहे हैं। चलिए, पर परमेश्वर, इन सब के ऊपर परमेश्वर का हाथ है। क्यों परमेश्वर इसको होने दे रहा है? सबसे पहली बात, 2 प्रकार के लोग दुनिया में हैं, एक संसारिक लोग और एक आत्मिक लोग, उसकी कलीसिया। संसार को ये बता रहा है, चाहे संसारिक हो, आत्मिक हो, परमेश्वर इवन कि जो मसीह को नहीं जानता है, जो बाइबल नहीं जानता है, जो वचन नहीं जानता है, यीशु मसीह को नहीं जानता है, उसके अंदर भी एक दिमाग है, सोचने वाली बात है। तो वो सोचता है कि ऐसी बड़ी विपत्ति, ऐसी बड़ी मतलब जो महामारी क्यों फैल रही है, क्या है? तो जो बुद्धिमान है, जो समझदार है, ये सोचेगा कि मुझे किसकी तरफ, भगवान की तरफ, मुझे उस परमेश्वर की तरफ मुझे मोड़ना है। तो परमेश्वर संसार के लोगों को अपनी तरफ मोड़ने के लिए एक मौका दे रहा है, बहुत बड़ा मौका दे रहा है प्रभु। समय के साथ इतना बिजी, इतने बिजी, पर सबको बंद करके, सबका ध्यान को इधर से उधर से सब हटाकर अपनी ओर करना चाहता है। पर वो मकसद पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको एक तरफ रख ले। दूसरा क्या है, कलीसिया के लोगों को, विश्वासियों को, पासवानों को, सेवा करने वालों को, जो मसीह को जानते, जो वचन को जानते हैं, उनको भी
उनका ध्यान को भी अपनी ओर करना चाहता है परमेश्वर। तो इसलिए कहता है ये सब घटते हुए जब देखो, ये सब जब होते हुए तुम, इसलिए इस प्रकार, इसलिए क्या है, फिर से एक बार मैं पढ़ूं 29, इसी प्रकार जब तुम इन बातों को होते देखो, इन बातों को, तो इस बात को नहीं, इन बातों को प्लूरल में है, तो कई सारी घटनाएं बता रहा है, पर क्या है कि इन बातों को घटते हुए जब देखोगे तो कौन निकट है? प्रभु निकट है। देखिए बाकी बातों को जैसे मैंने बोला कि छोड़ दें, युद्ध है, विश्व युद्ध है, या भूकंप है एक तरफ, पर जिस टाइम में हम लोग आ चुके हैं, जिस कोरोना के टाइम में हम लोग आ चुके हैं, जो घटनाएं घट रही है, प्रभु कहता है जब इसको तुम होते, तुम अपने, तुम्हारे समय में हो रहा है, तुम्हारे बाप दादाओं के समय में नहीं है, तुम्हारे बच्चों के समय में, तुम अपने आंखों से देख रहे हो। एक चीज़ है हमारे साथ, जब तक कोई परेशानी हमारे दरवाजे पर नहीं आती है तब तक हम उसकी सीरियसनेस को, गंभीरता को नहीं समझते हैं, पर परमेश्वर खास हमें बताता है ये जब घटते तुम देखो, ये समझ लो मैं द्वार पर खड़ा हूं। तो ये जो छिप है सर, ये जो जिस टाइम में हम लोग अभी क्या कहते हैं कि कोरोना है, सबके लिए अभी बात चल रही है कि पूरे इंडिया में या पूरे देश में जो है टेस्ट चलेगा कि किस किस को कोरोना है, कि क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में तो हर घर में ये हो रहा है कि अगर घर में 4 लोग हैं सबका टेस्ट होगा, ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है, तो ज़रूर उसका टेस्ट कराना है। तो जब अगर आप नेगेटिव निकलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर पॉजिटिव है तो क्वारंटाइन कर देते हैं। तो इस तरह, तो आगे क्या करने जा रहे हैं पूरे देश में जब करेंगे, उसके बाद क्या होगा कि जब चिप लगाया जाएगा माथे पे या हाथ में, कि ये बहुत मतलब ये जरूरी है, मैंडेटरी है, कंपलसरी कर रहे हैं। करीब 128 देशों ने क्या कर दिया, इस एग्रीमेंट में साइन कर चुके हैं कि ये चिप लगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ इन दिनों में जो प्रकाशित वाक्य के ऊपर हमारा जो बाइबल स्टडी हमारी चल रही है, 13वां अध्याय तक हम आ चुके हैं, तो उसमें भी लास्ट में मैंने बताया था। अब क्या है, कोरोना का टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, किससे पता चलेगा? देखिए कई लोग इसको मिस कर देते हैं जानबूझ के, नहीं मैं नहीं टेस्ट नहीं करवाऊंगा, ठीक है। कई लोग तो ये पता कैसे चलेगा कि इसका टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? चिप के द्वारा। तो ये चिप लगवाना बहुत ज़रूरी है करके एक कानून जल्द आने वाला है कि परमेश्वर इन सब से हमें बचाए, बात अलग है, पर बहुत जल्द, सिर्फ कोरोना की वजह से ही नहीं, कोरोना के लिए ही नहीं है, पर और भी बातें हैं, बहुत जल्द ये होने वाला है। मैं आपको कहना चाहता हूँ 2 प्रकार की छाप होती है, एक परमेश्वर की छाप और पशु की छाप। दोनों प्रकाशित वाक्य में ही लिखा है, नोट कर लीजिए, परमेश्वर की छाप और पशु की छाप। तो पढ़ें जरा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय 4 वचन। प्रकाशित वाक्य, बहुत जल्दी कई सारे बातों को मुझे बताना है, थोड़ा ये फर्स्ट पार्ट है, ये इसको जल्दी करके सेकंड पार्ट में थोड़ा सा और ज़्यादा मैं ध्यान देना चाहूँगा। तो 7वां अध्याय 4 वचन, फिर से मैं कहूँ कि 2 प्रकार की छाप है, एक परमेश्वर की छाप, एक प्रभु की छाप, एक पशु की छाप, ठीक है ना। 4 वचन 7:4, जिन पर मोहर दी गई है, जिन पर मोहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इज़राइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। ये परमेश्वर की मोहर है। ये किसकी? परमेश्वर की मोहर है, या परमेश्वर की छाप मैं कहता हूँ, ठीक है, जिनके मार्ग। तो उसी को मैं आगे मैं बताना चाहता हूँ। 15वां अध्याय उसका 2 से 4 तक, 15वां अध्याय प्रकाशित वाक्य उसका 15 का 2 से 4। तब मैंने, यूहन्ना कहता है, तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर
और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा। वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमना का गीत गा गा कर कहते थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत है। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। हे प्रभु, कौन तुझसे ना डरेगा और तेरे नाम की महिमा ना करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगे, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए। देखिए, इसमें दूसरे वचन में भी साफ लिखा है, उसी में साफ सब कुछ लिखा है। तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए। मतलब क्या है? उसका अंक जो है उसका मोहर है। जो जिन लोगों ने उसके मोहर नहीं लगवाए अपने ऊपर, वो उस परमेश्वर के गीत गा रहे, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। उसमें 20 का, इसी का 20वां अध्याय 4 से लेकर 6 तक। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी, और ना उसकी छाप अपने माथे पर और हाथों पर लगी थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते थे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए, तब तक शेष मरे हुए। ठीक है, ये अगली बात है। तो जिन्होंने अपने माथे पर और अपने हाथ पर पशु की मोहर, पशु की छाप नहीं लगाई, तो 1000 वर्ष जो है मसीह के साथ वो राज्य करना। तो ये है परमेश्वर की छाप। देखिए, यह एहेजकेल 9वां अध्याय उसका 3 से लेकर पढ़े। सही में परमेश्वर की छाप है, परमेश्वर का मोहर जो है आपके और मेरे ऊपर होना बहुत ज़रूरी है, हमारे ऊपर होना बहुत। 9वां अध्याय एहेजकेल 9 का 3 से लेकर। तब इज़राइल के परमेश्वर का तेज करूबों पर से, जिनके ऊपर वह रहा करता था, भवन की डेवड़ी पर उठ आया था, और उसने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को, जो कमर में दवात बांधे हुए था, पुकारा। और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं, सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। तब उसने मेरे सुनते ही दूसरों से कहा, नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ। किसी पर दया ना करना और ना कोमलता से काम करना। बूढ़े, युवा, कुंवारी, बाल बच्चे, स्त्रियां, सबको मारकर नष्ट करो, परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वो चिन्ह हो, उसके निकट ना जाना। मतलब क्या है कि परमेश्वर जो नगर के बीच में जो की जा रही जो घृणित काम है, उसको देखकर जो लोग रोते हैं, परमेश्वर के लोग परमेश्वर के उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, अपने दूत से कहता है, इनके माथे पर मुहर लगा, इनके माथे पर छाप लगा, चिन्ह लगा। ठीक है, जब विपत्तियां पड़ेंगी मैं इनको बचाऊंगा। सबसे पहले ये है किसकी छाप? परमेश्वर की छाप, प्रभु की छाप, प्रभु का चिन्ह या मोहर। ठीक है, दूसरा क्या है? 13वां अध्याय में, प्रकाशित वाक्य उसका 13 में हमने पढ़ा था, उस दिन भी बताया था कि पशु की छाप। मैं इसी पर थोड़ा, प्रभु कहता है फिर से उस वचन को जो शुरू में जो मैंने बताया था, फिर से मैं कहना चाहता हूं। जब ये सब होते हुए तुम जब देखो तो ये जब जान लो, समझ लो, यीशु मसीह द्वार पर खड़ा है।
उसका आगमन निकट है। देखिए, क्यों परमेश्वर ने हमें बिल्कुल बंद होने दिया, क्यों ऐसी दशा में हमें छोड़ रखा? हालांकि हम बाहर निकलना चाहते हैं, नहीं, परमेश्वर आपको और मुझे समय दे रहा है। चलिए, इसके विषय में मैं और बताऊंगा मैं आपको। प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय, उसका 13 का 16 और 17, जो उस दिन मैंने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा था, फिर से एक बार पढ़ो, सभी जानते ही हैं। 13 का 16 और 17। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास, सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसने, मतलब पशु ने, यानी एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी। ठीक है, तो जिन दिनों में हम लोग गुजर रहे हैं, समझ लीजिए बहुत जल्द जो है ये सारी घटनाएं घटने वाली हैं। तो क्या किया उसने? छोटे बड़े, धनी अमीर, गरीब, जो आज़ाद हैं, जो बंधे हुए हैं, सबके दाहिने हाथ में या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है। तो इसमें आगे लिखा है वो उस अंक का जो नंबर है 666, 666 कहता है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर की जो छाप और पशु की छाप, परमेश्वर की छाप जिसने अपने माथे पर जो लिए हैं, इनके साथ क्या होगा? ये परमेश्वर के साथ आराधना करेंगे, मूसा का गीत गाएंगे, परमेश्वर के मेमने के गीत गाएंगे परमेश्वर के सम्मुख में, साथ साथ 1000 साल राज करेंगे। ये भी छाप जो है आसान है। प्रभु कहता है कि जो नगर के भीतर, कलीसिया के भीतर जो घृणित काम हो रहे हैं दुनिया भर में, उसको देख के जो रोता है, जो प्रार्थना करता है, जो गिड़गिड़ाता है, उसके माथे पर जब विपत्तियां जब पड़ेंगी, जब बड़ी विपत्तियां पड़ेंगी, तो इनको मैं बचाऊंगा। मैं अपने गिने चुनों को, मैं अपने जो बचे हुओं को, इनके जिनके माथे पर जो चिन्ह है, इनको छोड़ दो, याद रखिए। पर बाकी जो लोग हैं उनको मालूम है कि छोटे बड़े, गरीब अमीर, सब अपने माथे पर और अपने दाएं हाथ पर उस छाप को, पशु की छाप को, एंटी क्राइस्ट यानी मसीह विरोधी की छाप को, ये जो 666 जो नंबर है 666, तो इस छाप को ले लेंगे। क्योंकि लेन देन तो होगा ही नहीं, हाजिरी नहीं लगेगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी, बैंक में कोई ट्रांसैक्शन नहीं होगा, ठीक है, पेट्रोल नहीं डल पाओगे, मतलब नोट तो बंद ही हो जाएगा। समझ लीजिए, जो करेंसी, जो ट्रांसैक्शन जो हैं, अभी से ही क्या कोरोना की वजह से मालूम आपको क्या हो रहा है कि लोगों को डर है, कहीं ऐसा ना कि ये जो नोट पता नहीं किस किस के हाथ से आ रहा है, पता नहीं इसमें वायरस ना हो, डरते हैं लोग, नोट पकड़ने से डरते हैं। तो क्या होगा, ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, ये नोट ट्रांसैक्शन जो है, करेंसी ट्रांसैक्शन बंद हो जाएगा। सब कुछ किससे होगा? कार्ड से, एटीएम कार्ड से, सब कुछ कार्ड से होगा। सारे बहुत जल्द ये सारी चीजें आने वाली है। तो ये भी आधार कार्ड बंद हो जाएगा, ये जो सब बंद हो, तो सब में हाथ दिखा दो, दुकान में जाओ हाथ दिखाओ, हो जाएगा काम। तो लेन देन, इसके बिना लेन देन बिल्कुल ही नहीं होगा, ना कोई एडमिशन होगा, ना कुछ कर सकते, कुछ भी नहीं होगा। तो क्या करेंगे, क्या बताइए आप? पर उससे पहले, ये होने से पहले, ये दिन आने से पहले ही प्रभु का आगमन है। कहता है ये सब जब होते हुए तुम देख रहे हो, समझ लो मैं द्वार पर खड़ा हूं। ठीक है, तो पशु की छाप जिसने ले लिया अपने माथे पे, तो क्या होगा उनके साथ में? थोड़ा सा मैं उन वचनों को मैं दिखाना चाहूंगा। 14 का, इसी प्रकाशित वाक्य उसका 14 का 9 से, फिर इनके बाद, सही से आप सुन लीजिए, ध्यान से समझ लेने की कोशिश करें। ठीक है, फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से ये कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वो परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। समझ रहे हैं आप?
जो उसकी छाप को अपने माथे पर अपने हाथ में ले लिया तो किसकी पीड़ा में, अब देखिए, मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। कौन? 10वां वचन, वह परमेश्वर के जो कोई, 9वां वचन, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वह परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। एक और वचन दिखाऊं, 16:2, प्रकाशित वाक्य उसका 16:2। अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया, तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति को पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। एक और वचन 19:20, इसी का प्रकाशित वाक्य उसका 19:20, देखिए साफ लिखा है, वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। इससे साफ कुछ चाहिए और हमें इससे स्पष्ट और कुछ चाहिए? नहीं। समझ लीजिए, ये मत सोचे कोई कि ये सब होने में बहुत समय लगेगा। नहीं है, द्वार पर खड़े हैं। ये सब होते हुए जब तुम देखो तो समझ लो, जान लो, वह निकट है, वरन द्वार पर खड़े। मतलब क्या है कि प्रभु का आगमन बहुत निकट है। यीशु मसीह का आगमन, बहुत सारी घटनाएं घट रही है। ये सब ये दर्शाते हैं कि यीशु मसीह का आगमन, गुप्त आगमन। मैंने बाइबल स्टडी में बोला था 2 प्रकार के आगमन है उसके। गुप्त आगमन जो पहला तेसलोनिकी 4 अध्याय में जो लिखा है, पहला कुरिन्थी 15वां में जो लिखा है, जो तुरही फूंकी जाएगी, ये सब जो घटनाएं हैं, जो मृतक जो है मसीह में जो मरे हैं पहले जी उठेंगे, उसके बाद जो हम लोग जो जीवित हैं वो भी उठाए लिए जाएंगे। तो ये कब होगा? उसके गुप्त आगमन में। तो ये जो आवाज़, तुरही की आवाज़, शब्द, ये सब किसको सुना? जो उसकी बाट जो होते हैं उसके लिए तैयार रहते हैं, सिर्फ उनको। ठीक है। तो उसके बाद 7 साल ये मसीह विरोधी का जो समय है, 7 साल शासन करेगा। पहला 3.5 साल उपद्रव का दिन, उपद्रव का वर्ष, और बाकी बाद का जो 3.5 साल जो है महा उपद्रव का जो समय होगा। तो उसके बाद यीशु मसीह का प्रगट आगमन होगा, जो महिमा में आगमन होगा। उसमें पूरी दुनिया देखेगी कि जिसने उसके लिखा है, जिनने उसको बेधा था वे भी उसको देखेंगे। चलिए, ये हुआ। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, सबसे पहली बात, 2 चीज़ें द्वार पर खड़ी है। मैं फिर से बता रहा हूँ, शुरू में जो बताया था, 2 चीज़ें हमारे दरवाजे पे खड़े हैं। सबसे पहला, प्रभु यीशु मसीह हमारे दरवाजे पे खड़ा है। मतलब क्या है कि कभी भी पलक मारते ही उसका आगमन हो सकता है। नंबर 1। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, लॉकडाउन के लिए प्रभु का धन्यवाद कीजिए। तीसरा लॉकडाउन है ये। आप सोच सकते हैं, कह सकते हैं, सर आप क्यों ऐसे बोलते हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए? क्योंकि हम जानते हैं सर, बहुत परेशानियाँ, जॉब पे नहीं जा पा रहे हैं, तनख्वाह नहीं मिल रही है, काफ़ी परेशानी चल रही है। मैं मानता हूँ, मैं पूरे देश में, दुनिया में काफ़ी सारे लोग परेशान हैं, पर ये परेशानी कुछ भी नहीं है उस परेशानी के सामने जो आने वाली है। क्या करेंगे? जो आने वाली जो बातें हैं, परेशानी, उसके सामने जिससे हम लोग गुजर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रभु इसलिए इस लॉकडाउन को दे रहा है, समय को दे रहा है। मोदी के लिए धन्यवाद कीजिए। वो इसलिए प्रभु उनको भी इस्तेमाल कर रहा है कि अपनी कलीसिया जो है तैयार हो जाए, अपनी कलीसिया तैयार हो जाए। ये कहता है कि प्रभु बस तैयार हो जाओ, मैं समय दे रहा हूँ,
एक समय था तुम लोग भागते थे, समय नहीं था तुम्हारे पास, प्रार्थना के लिए टाइम नहीं था, वचन के लिए टाइम नहीं था। पर ये समय मैं इसलिए दे रहा हूं, 2 हफ्ते और दिया मैंने, अपने आप को जांचो। हम लोगों की एक आदत हो गई कि कोई ना कोई हमारी अगुवाई करे, कोई ना कोई हमें वचन दे, कोई ना कोई हमें वर्शिप में लीड करे, वचन में लीड करे। बंद कर दीजिए सब। ठीक है, जब तक जहां तक हम कर सकते थे हमने किया, कर भी रहे हैं, पर किसी अगुवे के भरोसे में या किसी और के भरोसे में मत रहिए। आप और परमेश्वर है। पर प्रभु ये चाहता है कि आप अकेले उसके सामने आए, अकेले आए, आप व्यक्तिगत तौर से उसके सम्मुख में आए, व्यक्तिगत तौर से उसकी ओर देखें। प्रभु ये चाहता है, इसको देख। आजकल क्या हो गए कि साउथ में तो काफ़ी वो हो गई कि जो बड़े बड़े लोग हैं पूरे दिन लोगों को बहुत बिजी रखते हैं। हर दिन शाम को 2 घंटे प्रार्थना हो रही है, पूरे उसमें यूट्यूब में आ रहा है, इसमें आ रहा है, पूरे उसको। ठीक है, अच्छी बात है, प्रार्थना करनी जरूरी है, बहुत जरूरी है। पर प्रभु ये चाहता है कि किसी के भरोसे में या किसी के कहने से या उस पर निर्भर मत रहो किसी के। मैं तुमसे व्यक्तिगत तौर से बात करना चाहता हूँ, तुम मुझे जानो, मेरे पास आ जाओ। प्रभु ये चाहता है। ठीक है, तो नूह के समय में जानवर सब अंदर जा चुके थे, नूह के परिवार जा चुका था, फिर भी दरवाजा 7 दिन खुले थे। खुला था दरवाजा, क्यों? इस आशा में कि कोई ना कोई अंदर जाएगा, पर नहीं। तो समझ लीजिए, तीसरा लॉकडाउन है, 14 दिन और दिया गया है। घुटने में आ जाए, प्रभु के सामने आ जाए। जब ये सब तुम देखोगे, होते हुए देखो, तो समझ लो मैं द्वार पर खड़ा हूं। सबसे पहली बात। दूसरा क्या है, द्वार पर क्या खड़ा है? पढ़िए मेरे साथ, उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4था अध्याय 7वां वचन। उत्पत्ति उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4था अध्याय उसका 7वां वचन। यदि तू भला करे, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। इसमें ये कैन से परमेश्वर कहता है, जब कैन हाबिल को जब मार दिया था, तब इस वचन को प्रभु कहता है, यदि तू भला होता तो तेरी यदि तू इस वचन यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? तो यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा। ओरिजिनल लैंग्वेज में ये लिखा है, पशु द्वार पर लेटा रहता है, यानी मौत द्वार पर, तेरे द्वार पर, तेरे दरवाजे पर मौत लेटी रहती है, वेट करती रहती है। 2 लोग, देखिए 2 चीज़ें हमारे दरवाजे पे क्या है। एक है यीशु मसीह दरवाजे पर है, उसका आगमन कभी भी हो सकता है। दूसरा, मौत हमारे दरवाजे पे खड़ी रहती है, लेटी रहती है, कि कभी भी मौत एक इंसान के जीवन में आ सकती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि 2 चीज़ें कभी भी हो सकती हैं, एक यीशु मसीह का आगमन, दूसरा हमारी जो मौत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 2 दिन पहले आपको मालूम है 2 बड़े लोगों की मौत हुई है। दोनों फिल्म स्टार थे, बॉलीवुड फिल्म स्टार दोनों, एक इरफान खान और एक है ऋषि कपूर। जानते हैं, दोनों अपने अपने समय में पूरा, जो राज कपूर का बेटा पूरा फिल्मी दुनिया को राज करते थे। उनके बारे में कहते हैं कि 44 साल वो राज करते थे, कोई कम नहीं है 44 साल। हाँ, पूरी फिल्म इंडस्ट्री को 4थी पीढ़ी है, पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और ऋषि कपूर, और बेटा भी आ गया, रणवीर कपूर भी आ गया, समझ लीजिए 4। चलो जैसे भी है, कोई बात नहीं, दोनों की मौत हो गई।
मैं जब देख रहा था, चलो वो तो 2018 में ही जानता था कि इसका इरफान खान के साथ क्या हुआ, तो अफसोस था, पर ये नहीं मालूम था कि मतलब इन दिनों में ऐसा हो गया। अगले दिन, पहले दिन इरफान का हुआ, अगले ही दिन ऋषि कपूर की हो गई। तो एक टाइम था, ये लोग मतलब इतने फेमस थे, इतने, एक टाइम था हमारे, जब मेरे बचपन में दूसरी तीसरी में जब मैं पढ़ता था, कि बॉबी की जो फिल्म जो है, फिल्म बॉबी जो हिट फिल्म थी उस टाइम में 70s में, 73 में रिलीज़ हुई थी। बेशक मैंने अभी तक पूरी फिल्म देखी नहीं, पर वो गाने जो है हम लोग बड़े पागल होके गाते थे। हिंदी नहीं जानते थे। मैं बताऊंगा, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। नहीं जानते थे, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा हम तुम बड़े, मैं आगे नहीं बोलना चाहता हूँ कि क्या है क्या नहीं है आप जानते हो, ठीक है। तो उस उम्र में दूसरी तीसरी में कौन जानता था कि उस गाने का अर्थ, एक तो हिंदी नहीं जानते थे बिल्कुल भी, और गाने का अर्थ भी नहीं जानते, फिर भी बड़े मज़े से मैं गाता था, बड़े मज़े से गाता था। सिर्फ मैं ही नहीं, तो साउथ इंडियन, सही में सही बता रहा मैं, मद्रासी पागल होते हैं क्या है, इनको हिंदी नहीं चाहिए, उत्तर भारत नहीं चाहिए, उत्तर भारत में आना नहीं चाहिए, हिंदी भी नहीं चाहिए, हिंदी बोलना भी नहीं चाहिए, हिंदी से नफरत है। पर हिंदी फिल्मों से नहीं, हिंदी फिल्म जो है इतने पागल होके देखते थे, हिंदी गाने ऐसे तो एक अभी जब इनकी डेथ हुई थी, एक किसी का व्हाट्सएप में आया था, एक बंदा ने लिखा है कि मैंने कम से कम 20 बार देखा होगा बॉबी। क्या बोलोगे आप, जो हिंदी नहीं आती, समझ लीजिए कि ये लोग ऐसे। उसके बाद अभी देखे, ये इरफान खान का जो है स्कूल्स में भी दिखाते थे, जो लाइफ ऑफ पाई, एक जानवर के साथ जो उनके जो मतलब ऐसी मूवी थी लाइफ ऑफ पाई, शायद आप लोगों में से किसी ने देखा होगा। देखिए दोनों, शायद आप लोग बोलेंगे कि सोचे कि सर क्या क्या फिल्मी गाने के विषय में बोलते हैं, नहीं है। एक ऐसा टाइम था, हम लोग नहीं जानते थे, हम लोग गाते थे, सुनते थे, पर क्या है कि इन दोनों को मैं देखता हूँ, दोनों कैंसर से मरे हैं। इरफान दिमाग में कैंसर था, और ऋषि कपूर के साथ उनके जो हड्डी के अंदर जो मैरो बोलते हैं, मैरो, तो उसमें कैंसर था दोनों। इन दोनों के विषय में अगर मैं थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि उस दिन जब ऋषि कपूर का हुआ था, उस दिन में मैं यूट्यूब में रात में देख रहा था कि उनकी जो अंतिम क्रिया वगैरह देख रहा था। रात को 3 बजे तक नींद नहीं आई मुझे, बहुत अफसोस था, बहुत मैं दुखी था, बहुत मतलब रात को जब नींद नहीं आई, मैं बैठ गया, लिखना शुरू कर दिया। मैंने आर्टिकल लिखा था, कल उसको पोस्ट किया मैंने बहुत ही गहराई से। तो अगर देखा जाए, इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी बिताई, एक तो 67 साल तक रहे, और दूसरे जो है 53 को पार नहीं किए इरफान। तो ये जिए किस लिए? नाम के लिए, पैसे के लिए, कुछ मतलब बहुत कुछ कमाने के लिए, और अपने जो परिवार का, खानदान का जो गर्व जो होता है उसके लिए, दुनिया के लिए ही। पर एक वचन मुझे याद आया, अय्यूब की पुस्तक 13:12, अय्यूब की पुस्तक उसका 13वां अध्याय। तो देखिए 13:12, तुम्हारे स्मरण योग्य नीति वचन राख के समान है, तुम्हारे गढ़ मिट्टी ही के ठहरे हैं। तुम्हारे स्मरण योग्य नीति वचन राख के समान, मतलब क्या है? कहता है तुम अपने स्मरण के लिए जो छोड़ के जा रहे हो, जो तुमने अवार्ड पाया, जो बड़े बड़े नाम कमाया, ये सब कैसा है? मिट्टी और राख है। वचन याद आया। सही में इन लोगों ने बहुत बड़े बड़े अवार्ड लिए, ऑस्कर लिए, बहुत बड़े बड़े काम किए, फिल्मी दुनिया में नाम कमाए, सब कुछ, पर
परमेश्वर के सामने मिट्टी और राख है। तो देखिए कि क्या छोड़ के गए, अपने जो सबूत है, अपने जो फिल्में हैं, अपने जो गाने हैं, अपने परिवार है, ये छोड़ के, पर लेकर क्या गए? कुछ नहीं, खाली हाथ गए, लेकर कुछ नहीं गए। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि उसके सबोपदेशक के पुस्तक से बहुत अच्छे से मैं फिर से कहूँ, मौत कहाँ पर बैठी है, लेटी है, द्वार पर मौत लेटी है। तो बाइबल बताती है, सबोपदेशक की पुस्तक उसका 7वां अध्याय 1 और 2। पहला सबोपदेशक उसका 7वां अध्याय, पहला और दूसरा वचन। सबोपदेशक 7 का 1 और 2। अच्छा नाम अनमोल यीत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। बोझ के घर जाने से शोक ही के घर जाना उत्तम है, क्योंकि सब मनुष्यों का अंत यही है, और जो जीवित है वो मन लगाकर इस पर सोचेगा। आज हम देख रहे हैं, देखिए प्रभु कहता है, इन चीजों को होते हुए जब देखो, ये समझ लो कि वो निकट है। किन चीजों को? देखिए, एक तो दुनिया में, संसार, पूरे विश्व भर में जो हो रहा है, घटनाएं घट रही हैं, जब उसको देखो कि ये समझ लो वो निकट है, प्रभु निकट है, उसका आगमन निकट है। दूसरा क्या है? हमारे चारों ओर, मेरे घर में, मेरी कलीसिया में, मेरे शहर में, मेरे समाज में और मेरे देश में जो बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही है। अब देखिए, इन दोनों की मौत हुई है, बहुत बड़ी घटना, बहुत बड़ी, मतलब फिल्मी दुनिया में, और जो हो सकता है कोरोना की वजह से काफ़ी लोग मतलब पहुंच नहीं पाए, उसकी बेटी भी नहीं जा पाई, पर बहुत बड़ी बात है ये। तो इस तरह की घटना जब घटती है, खासकर जो मौत जब होती है, समझ लो प्रभु कहता है वही मौत आज किसी के साथ हुई है, आज वही मौत जो है तुम्हारे दरवाजे पर लेटी है। देखिए सबोपदेशक उसका जो 12वां अध्याय से मैं पढ़ता जाता हूँ एक एक वचन। अब देखिए, इसमें 7 का 1 में लिखा है कि मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। ठीक है, बोझ के, मतलब जो शादी का घर हो या दावत का घर हो, जो बड़ी पार्टी जो हो रही है, बोझ के घर जाने से शोखी के घर जाना उत्तम है, क्योंकि सब मनुष्यों का अंत यही है, और जो जीवित है वो मन लगाकर इस पर सोचेगा। अगर किसी के साथ ये आज मेरे सामने हुई है, इसलिए इस बात को प्रभु हमें बताना चाहता है, समझ लो, जान लो, मौत दरवाजे पे लेटी है। ठीक है, तो जो जीवित है वो समझेगा कि क्या है। तो इसी सबोपदेशक की पुस्तक उसका 12वां अध्याय, हम इस अध्याय को अच्छे से जानते ही हैं, फिर से बताना चाहता हूँ। 12 का 2। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाए। मान लीजिए ये सूरज और चांद जो है अंधेरे हो गए। ये सूरज और चांद की तरह चमकते थे, ऋषि कपूर और ये जो इरफान खान है, ये सूरज और चांद जो है इनका अस्त हो गए। अगला क्या है? ये जो तारागण, देखिए तारागण ये स्टार हैं, ये दोनों सुपर स्टार है, स्टार हैं। ये तारे जो है एक दिन छोड़ के दूसरे दिन जो है ये गिर गए। समझ लिया? अंधेरा। तीसरा वचन। उस समय घर के पहरुए कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे। ये बलवंत थे, एक तरफ से आर्थिक तौर से, नाम से, सब मतलब फेमस, सबसे ये बलवंत थे, ये ताकतवर थे, पर ये झुक गए। किसकी वजह से? कैंसर की वजह से झुक गए। देखिए, जब भी वचन को आप पढ़ते हैं, वचन काफी साल पहले लिखा हुआ वचन है, पर आज भी वचन ही है। वचन अपने अंदर की जो बात को ऐसा प्रकट करता है आपको कि बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा वचन आज ही लिखा हो। यही एक खासियत है परमेश्वर के वचन की, जो इंपॉर्टेंस, खासियत जो है क्या है, यही है। तो तीसरा, आगे क्या देखते हैं? झुक जाएंगे और
पिसनहारियां थोड़े रहने के कारण काम छोड़ देंगे और जरोकों में से देखने वालियां अंधी हो जाए। ये जरोके में से तो गाना गाते थे, हैं? खिड़कियों में से तो ये देखते थे, गाते थे, हैं? जो डुएट वगैरह गाते थे, कहां से? खिड़कियों में से ही तो आज क्या हो गए? इनकी आंखें बंद हो गई। चौथा वचन देखिए इसी का। और सड़क की ओर के किवाड़ बंद हो गए। फिल्मी दुनिया में इनकी किवाड़ बंद हो गई। और देखिए किवाड़ बंद हो गए, चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा और धड़के चिड़िया, मतलब इनका शब्द धीमा हो गया। इनके सारे बिल्कुल सब कुछ सारे शब्द बंद हो गए। 5वां वचन देखिए। फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी और बादाम का पेड़ फूलेगा। उम्र की वजह से, उम्र के कारण, बीमारी के कारण बाल पक गए थे इनके। बादाम का पेड़ फूलेगा। अब अगला वचन देखिए, 6वां वचन। उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े, इनका जो नस जो है क्या हो गए? चांदी का तार 2 टुकड़े हो गए। सोने का कटोरा टूट गया। सोते के पास घड़ा का फूट गया और कुंड के पास रहट टूट गया और मिट्टी ज्यों ही त्यों मिट्टी में मिल गई। आज इनकी मिट्टी में मिल गई और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट गई। यही तो हुआ है, यही तो हुआ। प्रभु कहता है ये सब होते हुए जब तुम देखो, समझ लो ये तुम्हारे दरवाजे पर है। 11:10 देखिए। तो ये जो इनका जीवन, इनकी जिंदगी और मौत पूरी दुनिया को माइक पकड़कर ये कहती है, एक वचन है, कहती है, क्या कहती है? 11:10 देखिए इसी का। 11:10। अपने मन से खेद और अपने देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। लड़कपन तो इनकी जिंदगी और इनकी मौत पूरी दुनिया को चिल्ला कर कहती है कि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। नीति वचन उसका 31 का 30 देखे। नीति वचन बहुत अच्छा वचन है। नीति वचन 31 का 30। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। तो इनकी मौत पुकार कर दुनिया को, कलीसिया को कहती है क्या व्यर्थ है? लड़कपन और जवानी व्यर्थ है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। देखिए 1-2 वचन में और इनके विषय में मैं पढ़ना चाहता हूँ। 2:10 इसका सबोपदेशक 2 अध्याय उसका 10वां वचन देखिए। 2 अध्याय उसका 10। और जितनी वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की, उन सबों को देखने से मैं ना रो। इन लोगों ने जितनी वस्तुएं देखना चाहिए, इन्होंने अपने मन को नहीं रोका। आगे क्या है कि जितनी वस्तुओं को देखने को मैंने लालसा की, उन सबों को देखने से मैंने नहीं रोका। मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंदित भोगने से ना रोका, क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ। इन लोगों ने ना अपने आंखों को रोका, ना मन को रोका, जो जी चाहे ये करते थे। आगे प्रकाशित वाक्य सबोपदेशक में आप नोट कर लीजिए बाद में, क्योंकि अभी टाइम नहीं है बताने के लिए, आप पढ़ते जाइए। तो 6:12, 8:8, 8:10, 8:12, 9:4, 9:5 और 6, 6:12, 8:8, 8:10 और 12, 9:4 और 9:5 और पूरा, मतलब पूरा सबोपदेशक कहता है कि व्यर्थ ही व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ है। जब इनके बारे में मैं एक्चुअली मरते तो लोग हर दिन हजारों में, पर इन दोनों के लिए इसलिए मेरा मन उनकी ओर
ऐसा दुख मतलब इतना दुख हुआ इसलिए कि ये कहाँ गए हैं। चले तो गए दुनिया को छोड़कर, पर आगे कहाँ को गए हैं बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर मैं किसी का न्याय नहीं कर रहा हूँ, पर बड़ा दुख होता है, मन में बहुत दुख हो रहा है कि हमारे सामने ही कोई ऐसी जगह जा रहा है जहाँ से कभी लौट ही नहीं सकता। भजन संगीता की पुस्तक उसका 49 भजन संगीता उसका 49 उसका 6 वचन से, भजन संगीता उसका 49 का 6 से मैं एक एक वचन में पढ़ता जा रहा हूं मैं आपके लिए। देखिए, बिल्कुल इस पर बैठेगा। जो अपनी सम्मति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है, और ना परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है और अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे, कोई ऐसा नहीं कोई जो सदैव हमेशा जीवित रहे और कब्र को ना देखे। किसी के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। वे मनी मन ये सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। इसलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं, परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता। वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। उनकी यह चाल उनकी मूर्खता है, तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों से प्रसन्न होते हैं। वे अधोलोक की मानो भेड़ बकरियां ठहराए गए हैं। मृत्यु उनका गडरिया ठहरी और भोर को सीधे लोग उन पर प्रभुता करेंगे और उनका सुंदर रूप अधोलोक का खोर हो जाएगा। उनका सुंदर रूप अधोलोक का खोर हो जाएगा और उनका कोई आधार ना रहेगा। परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। जब कोई धनी, ध्यान से सुनिए, जब कोई धनी हो जाए और उसके घर का वैभव बढ़ जाए, तब तू भय ना खाना, क्योंकि वो मरकर कुछ भी साथ ना ले जाएगा, ना उसका वैभव उसके साथ कब्र में जाएगा। चाहे वह जीते जी अपने आप को धन्य कहता रहे, जब तू अपने भलाई करता है तब वे लोग तेरी प्रशंसा करते हैं, तो भी वह अपने पुरखाओं के समाज में मिलाया जाएगा जो कभी उजियाला ना देखेंगे। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हों, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशुओं के समान है जो मर मिटते हैं। साफ साफ लिखा है। क्या हुआ आगे क्या है कि यशाया 14 में देखिए, 14 का 9 से 12, जब इस तरह से कोई व्यक्ति जाता है, अधोलोक खुल जाता है और उसका स्वागत करता है। कई सारी बातें मैं टाइम नहीं है बताने के लिए, आप पढ़ कर देख लीजिए। अगर प्रभु चाहे, जो तमिल में मैंने लिखा है, जो आर्टिकल मैंने जो लिखा था, प्रभु चाहे मैं हिंदी में करना चाहता हूँ, मैं उसको बहुत गहराई से लिखा है। प्रभु चाहे मैं करूँगा, प्रभु दया करे, मदद करे, तो समझ लीजिए 2 हैं। ये सब जब होते हुए तुम देखो तो समझ लो वह निकट है। उस वचन को 13 का 29 को 2 प्रकार से आप ले सकते हैं। ये होते देखो, तुम्हारे चारों तरफ से
विश्व भर में जो होते हुए तुम देख रहे हो, और तुम्हारे आपस में जिनको तुम अच्छे से जानते हो, उनकी मौत जब हो रही है, ये जान लो वह निकट है। उसकी आगमन भी निकट है और मृत्यु भी निकट है, वरन द्वार पर खड़ा है। एक खड़ा है, एक लेटी है। प्रभु की तरफ देखें। एक मत्ती रचित सुसमाचार में एक व्यक्ति के बारे में, एक मूर्ख व्यक्ति के बारे में प्रभु बताता है, जिसके खेत में बहुत फसल हुआ और उसकी चिंता ये थी कि जगह नहीं है, इसको रखने के लिए जगह नहीं। उसने सोचा कि अपने सारे उसको गोदाम को तोड़कर मैं तुड़वा कर मैं बनाऊंगा, बड़ा बनाऊंगा, और अपनी आत्मा से कहूँगा। पढ़े जरा उस वचन को। हम लोग बेशक हम जानते ही हैं, फिर से मैं उसको याद दिलाना चाहता हूँ मैं आपको। मत्ती रचित सुसमाचार 12:20, मत्ती रचित सुसमाचार नहीं, लूका रचित सुसमाचार 12:20। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? जो कुछ तूने नाम कमाया, पैसे कमाए, जो कुछ तूने कमाया किसका होगा? इसी रात प्रभु ने उसको एक नाम दिया है। उसका नाम क्या है? लिखा है वहां पर, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तो देखिए, दो चीज़ें आज सिर्फ इतनी मैं बताना चाहूँगा। इस वचन को कभी ना भूले। हो सकता है आपको लगेगा इस तरह के, कई बार इस प्रकार के वचन आपने सुना है, पर परमेश्वर समय समय पर आपको और मुझे चिताता है। हमें चिताता है परमेश्वर, हमें कॉशन देता है, चेतावनी देता है कि दो चीज़ें, ये सब जब होते देखो तो समझ लो, जान लो, वो निकट है। विश्व भर में इस तरह की घटनाएं घट रही है। पशु की छाप बोला मैंने, परमेश्वर की छाप और पशु की छाप समझ लीजिए, ठीक है। ये सब जब हो रहा है, तुम्हारे सामने ही हो रहा है, ये समझ लो वह निकट है, यानी मसीह निकट है, प्रभु का आगमन निकट है, वरन वो द्वार पर खड़ा है। और दूसरा, तुम्हारे चारों ओर इस प्रकार की मौतें हो रही हैं, बड़े बड़े लोगों की मृत्यु हो रही है, समझ लो वो भी निकट है। ये जब होते हुए तुम जब देख रहे हो, ये समझ लो, जान लो, वो भी निकट है, वो मौत भी निकट है, वरन वो मौत तुम्हारे दरवाजे पर लेटी है। ये दोनों कभी भी हो सकते हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों। तो ये दिन, जैसे मैंने पहले बोला था, ये दिन हमें मिला है, परमेश्वर ने हमें दिया है। मुझे नहीं मालूम है कि बाकी लोग किस प्रकार इसको लेते हैं, पर मैं आप लोगों से थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूँ, इस समय दिया गया है। तो पहला लॉकडाउन, दूसरा लॉकडाउन, तीसरे में, अगर दोनों में गंभीर नहीं हुए, जैसे पहले दोनों में थे वैसे ही अगर रहें, मैं नहीं जानता हूँ कि कौन किस प्रकार अपने समय को इस्तेमाल करता है, पर आपके ऊपर है। तो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे सामने इन चीज़ों को रखता है। तुम्हारे सामने ही हुआ, 2 दिन पहले तुम्हारे सामने डेथ हुई। पता नहीं कितने लोग किस प्रकार, किस एंगल से इस चीज़ को देखा, पर जब मैंने देखा, सुना, यूट्यूब में देखा था मैंने उनके अंतिम कार्यक्रम को, बहुत दुख हुआ। ये अपने अनंत जीवन को, यानी उसके बाद एक जो समाचार जो पढ़ रही है, वो बोल रही है वो अगली दुनिया में चले गए, वो अगली दुनिया में चले गए, अगली दुनिया के सफ़र में चले गए। अगली दुनिया कौन सी है जहाँ से कभी वापस लौट नहीं सकते? यशाया 14:9 से लेकर पढ़िए 12 तक, 28 एहेजकेल 28 में पढ़कर देखिए आप, वो अधोलोक कैसा होता है। प्रभु हमारी दया करे, हम पर दया करे परमेश्वर। 2 चीज़ें हमारे सामने है, ये होते हुए देखो तो समझ लो कि वो निकट है।
प्रभु के सामने अपना सर झुकाएं, प्रार्थना करें हम लोग, प्रभु की दया मांगे। अगर बहुत बड़ी बात है, परमेश्वर ने इन चीज़ों को हमें दिखाया, समझाया, सिखाया, गंभीरता के साथ ले लीजिए। मैं नहीं देखता हूँ आप अपने घर में इन दिनों में क्या कर रहे हैं, कैसे समय को इस्तेमाल करें, नहीं जानता हूँ, पर 14 दिन और दिया जा रहा है, इस्तेमाल कर लीजिए प्रभु के लिए। व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर के साथ अपने आप को सही कर लीजिए। जहाँ जहाँ जो चीज़ें सही नहीं है, जो चीज़ें सही नहीं है, मैं नहीं जानता कि ये सिर्फ यूट्यूब में जाने की वजह से सिर्फ अपने चर्च के लोग ही नहीं हैं, बहुत लोग देखेंगे। जो कोई इसको देखता है, मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ अपने आप को जांचिए। वो निकट है, दोनों निकट है, मसीह निकट है, मौत निकट है, कभी भी हो सकती है। प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी हम पर दया करें, मुझ पर दया करें। आए हम सभी अपने सर झुकाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके सामने पूरी तौर से प्रभु हम अपने आप को दीन और नम्र करके आपके सामने हम गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं। प्रभु आज के वचन के अनुसार जीवन और मौत हमारे सामने, प्रभु द्वार पर है, मृत्यु भी द्वार पर है, पशु का छाप है और परमेश्वर का छाप है। हम इसमें किसको चुने? हमारे चाल चलन गवाही जो 2 लोगों के बारे में बताया था, हमारा मन गवाही देता है हम कैसे हैं प्रभु के सामने, हमारे गवाही कैसा है, का चाल चलन कैसा है। प्रभु तो आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, जो थे, अभी हैं, अब आने वाला है। उससे पहले हम अपने आप को सही रखने पाए, उस पशु के छाप लगने से पहले प्रभु के छाप हमारे माथे पे लगने पाए, हमें पवित्र बोलने पाए। प्रभु ये प्रभु के लिए पवित्र हारून के माथे पे लगा हुआ था, ये प्रभु के लिए पवित्र हमारे हर एक पर लगने पाए, प्रभु के लिए पवित्र। आज के वचन को हम सभी ने सुना है, जिसके कान हो वो सुन ले। ये आत्मा कलीसिया को क्या कहता है, हम सुनने पाए। प्रभु कभी भी वचन टलेगा नहीं, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, प्रभु के वचनें कभी नहीं टलती है। प्रभु हम पर दया करे, प्रभु हम पर दया करे। इन दिनों में प्रभु के धीरज के वचन को हम थामे रखने पाए, तब जो परीक्षा आएगी उस टाइम प्रभु हमें थामे रखेगा, हमें संभाले रखेगा, हमें बचाएगा। प्रभु हम अपने आप को दीन और नम्र करके आपके हाथों में सौंपने पाए, इन दिनों को प्रभु के लिए इस्तेमाल करने पाए, व्यर्थ बातों में नहीं, प्रभु के लिए इस्तेमाल करने पाए। हमेशा हम प्रभु के सामने प्रार्थना करते हुए जागते रहने पाए। कब आएगा हमें पता नहीं, वो शीघ्र आने वाला है, जल्दी आने वाला है, उसके लिए हम तैयार रहने पाए, एक भी खुर पीछे ना हटने पाए, एक को भी छोड़ के ना जाने पाए, नहीं तो एक महा उपद्रव है, उसमें हम फंस जाएंगे। प्रभु हमें हर एक को बचा, प्रभु मेरे कलीसिया को बचा, प्रभु कलीसिया के हर एक परिवार को बचा, प्रभु मेरे परिवार को बचा, प्रभु हमारे हर एक लोगों को, परमेश्वर के लोगों को बचा। प्रभु इन दिनों में हम आगे बढ़ के हम प्रार्थना करने पाए, दुनिया के लोगों के लिए जो हम देखते हैं हर एक जगह पे कैसे कैसे लोग पाप में फंसे हुए हैं, उन लोगों के लिए हम आगे बढ़ के हम प्रार्थना करने पाए। हम पर दया कर प्रभु, हम पर दया कर प्रभु, हमें प्रार्थना करने वाले योद्धा बना प्रभु। इन दिनों में 3रा लॉकडाउन हो गया, हमारी प्रार्थना कहाँ तक है? हमारे प्रार्थना पूरे नहीं हो तो तब तक हम लॉकडाउन में ही रहेंगे। प्रभु जो चाहता है वो काम पूरा नहीं होगा तब तक हम अंदर ही रहेंगे। प्रभु दया कर प्रभु, ऐसा प्रार्थना हम करने पाए, आगे बढ़ के प्रार्थना करने पाए, आंसू बहा के हम प्रार्थना करने पाए। आपके हाथों में सौंपते प्रभु,
हमारे कलीसिया के लोगों को आपके हाथों में सौंप एक गंभीर दे दो प्रभु, उनके अंदर एक गंभीरता दे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, हम पर राज्य कर प्रभु, आपके राज्य हमारे अंदर आने पाए, हम आपके वचन के अनुसार हम चलने पाए प्रभु। दया करें प्रभु, आपके हाथों में सौंपते, धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आशीष वचन के लिए अपना सर झुकाएं। अब जो हमें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष खड़ा कर सकता है, उस मात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग रहे। आमीन और आमीन। एक और बात भी मुझे याद आ रही है कि बेशक फिल्मी दुनिया वालों के विषय में हम लोग इस तरह से कहते हैं, एक तरफ से अगर देखा जाए कि संसार के जो मालिक है उसने इन लोगों के आंखों को अंधा कर दिया और दाएं बाएं हाथ की भेद नहीं जानते। अमेरिका में जब एक बहुत बड़ी सभा हो रही थी, उस सभा के बीच में सभा मतलब जो मसीह सभा नहीं, एक ऐसी एक वो हुआ था, एक डांस प्रोग्राम चल रहा था और वहाँ पर एक फिल्मी जो गायक जो थी, जो एक एक्ट्रेस भी थी, हीरोइन भी थी और गाने वाली भी थी, तो गा रही थी। परमेश्वर ने एक अपने दास से कहा कि जाकर उससे कहे कि मैं उससे प्यार करता हूँ, उससे प्रेम करता हूँ। बहुत झिझक रहे थे, बहुत डरते थे, इतनी बड़ी भीड़ में मैं कैसे जाके। तो प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद लोग वहाँ पर खड़े थे, सभी उससे हाथ मिला रहे थे, हग कर रहे थे। तो बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी हिम्मत बांध के आगे गए और उस हीरोइन से, उस जो सिंगर है, उससे कहा कि जीसस लव्स यू। बस इतना ही बोला, जीसस लव्स यू बोलकर भाग गए। तो कहीं ना कहीं वो बात उसको छुई। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद अपने कमरे में गई, होटल में गई, ऐसे जाके गिरी प्रभु के सामने, इतनी रोई क्या मुझसे भी कोई प्यार करता है, कोई मुझसे भी कोई प्रेम करता है, सच्ची में परमेश्वर क्या तू मुझसे प्यार करता है। तो वहीं पर फूट फूट के रोई और अपनी ज़िंदगी को उसने प्रभु के हाथ में दी। बहुत अच्छा गाना, बहुत पुराना गाना, बहुत अच्छा गाना लिखा है। हम इंग्लिश में गाते हैं, तमिल में भी गाते हैं। मैं पापी तो हूँ, पापिनी तो हूँ, तो भी तूने मेरे लिए लहू बहाया, तूने मुझे बुलाया, तू आ, मैं आई हूँ, मेरा रक्षक, मेरा उद्धार करता। बहुत अच्छा गाना है। तो परमेश्वर फिल्म इंडस्ट्री से, उन लोगों से भी प्रभु बहुत प्रेम करता है, उनके अंदर भी एक आत्मा है। मैं चाहता हूँ कि जब इन दोनों के साथ जब ऐसा हुआ कि हमें प्रार्थना करना चाहिए, फिल्मी दुनिया के लिए प्रार्थना करना चाहिए, लोगों को जब चारों तरफ जब देखते हैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। उनकी अपनी ज़िंदगी है, उनका अपना परिवार है, उनके भी अपने कई संघर्ष होते हैं, कई सारी बातें होती हैं, कितने आत्महत्या कर लेते हैं। तो हमारी प्रार्थना की ज़रूरत है, उनके लिए हमें प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान रखिए। तो अब तक अगर नहीं किया तो आगे प्रभु से, मतलब प्रभु हमसे कहता है कि तुम उनके लिए भी प्रार्थना करें। प्रभु मैं आशीष दे। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब का जो बटन है लाल कलर का, वो दबाएं। तो उसके बाद बेल आइकन होगा, वो भी दबाएं। तो दबाएंगे तो आपके पास जब कभी हम अपलोड करते हैं, वीडियो डालते हैं यूट्यूब में, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आगे जितने लोगों को, अगर आपको लगता है कि इस संदेश को सिर्फ हम अपने चर्च के साथ ही सीमित ना रखें, इसको कई विश्वासियों को इसको शेयर करना है, तो प्लीज़ आप शेयर करें। ये जो संदेश जो है, ये विश्वासियों को, कलीसिया के लोगों को ही, उन्हीं के साथ ही शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दें, आपके साथ रहे। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।